देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर 5 मिनट में 25 खबरों के जरिए। उत्तराखंड के चमोली में मौसम खराब हो गया है। लगातार दरक रहे हैं पहाड़। लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के जयपुर में लगातार हो रही बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। राजस्थान के जयपुर में जमकर बरसे बादल, सड़क पर कई फीट तक भरा पानी, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। यूपी के बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, गांव वालों ने ली राहत की सांस। बहराइच में फिर नजर आया आदमखोर भेड़िया, महसी इलाके में खेतों में दिखा भेड़िया। बहराइच के कई गांवों में भेड़ियों से दहशत। यूपी के शाहजहांपुर में भी आदमखोर का खौफ, गांव के लोगों में दहशत। रात भर जागकर लोग देते हैं पहरा। यूपी के सीतापुर में भेड़ियों का आतंक जारी, 2 दिनों में 3 जानवरों को बनाया निशाना, गांव में दहशत का माहौल। सीतापुर में गांव में घुसते हुए भेड़िया कैमरे में कैद हो गया, ग्रामीण रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में भेड़िए का आतंक, 5 लोगों पर किया हमला, सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क का दौरा, किसानों को रात में खेतों में नहीं जाने की दी गई सलाह। झारखंड के वकीलों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा, वकीलों के लिए 5 लाख रुपए चिकित्सा बीमा को मंजूरी दी गई है। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के एमएलए के सुरेश यादव के परिवार में विवाद हुआ है, एक दूसरे पर गोलियां चलाई हैं। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिनों से चल रहा है विवाद। संभल में बीजेपी नेता गोलीकांड में केशव प्रसाद मौर्य के हस्तक्षेप पर दोबारा हुई जांच, खुद बीजेपी नेता ही निकला आरोपी, पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में महिला की हत्या के बाद शव को जलाया, अधजली हालत में शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुंबई के पुणे में ड्राइवर ने नशे की हालत में होटल पर चलाया कंटेनर, खाना ना देने पर होटल मालिक पर गुस्सा जाहिर किया। यूपी के साहिबाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई, आरोपी के कब्जे से हथियार भी बरामद हुए हैं। यूपी में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वालों को बीडीओ ने धमकाया है, धमकाने का वीडियो वायरल हो गया। रायबरेली के दीन शाह गौरा ब्लॉक में तैनात है आरोपी बीडीओ अशोक सचान। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और इनामी शूटर्स के बीच मुठभेड़ हुई है, घायल हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्व प्रधान के हत्याकांड में शामिल थे शूटर्स साजिद और सुरीत। यूपी के अंबेडकर नगर में रेप का फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने अली अकबर को जेल भेजा है, काफी दिनों से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के साहिबाबाद में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, चोरी का सामान और हथियार बरामद, बदमाश पर चोरी के कई मामले दर्ज हैं। बंगाल के विष्णुपुर में हमले के बाद हवाई गश्त के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। रॉकेट हमलों के बाद जवान अलर्ट पर हैं, संदिग्ध कुकी आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। पश्चिम बंगाल के हुगली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, बेसुध हालत में सड़क किनारे छोड़ा, अस्पताल में लड़की का इलाज जारी। यूपी के सीतापुर में अस्पताल में गर्भवती महिला और नवजात की मौत हो गई, परिवार ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के सीतापुर में डॉक्टर्स और मकान मालिक के बीच मारपीट हुई है, मकान मालिक के किराया मांगने पर बंधक बनाकर मारपीट की, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी बात। जबलपुर के बरगी इलाके में मोमोज बनाने का वीडियो वायरल हुआ है, आटे को पैरों से गूंथने की तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की, 2 लोग गिरफ्तार किए गए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे डिरेल या फिर खेल। दरअसल कानपुर हो या फिर जबलपुर, लगातार ट्रेन हादसे की खबर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे किसी का हाथ है? अगर हाथ है तो आखिर साजिश कौन रच रहा है? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश में लगातार ट्रेन हादसे की खबरें सामने आ रही है। इसके पीछे किसी की साजिश है या फिर तकनीकी खराबी? ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बार फिर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई।
इंदौर से चलकर जबलपुर जाने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतर गए। ये घटना उस वक्त हुई जब ओवरनाइट एक्सप्रेस जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचने ही वाली थी। तभी ट्रेन का एक पार्सल और एक एसी कोच पटरी से उतर गया। गनीमत ये रही कि ट्रेन की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर ट्रेन की रफ्तार तेज होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में 12 कोच थे, जिनमें 2 पटरी से उतरे। घटना में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद कोच को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया गया। साथ ही जबलपुर आने वाली ट्रेनों को कुछ देर के लिए मदन महल स्टेशन पर रोका गया। इस हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस यह जैसे ही जबलपुर प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जा रही थी, तब बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड स्टॉप स्पीड पे थी, तब यह डिरेल हुई है। इसके 2 डिब्बे जो शुरू में लगे थे वह डिरेल हुए हैं एवं क्योंकि गाड़ी डेड स्टॉप स्पीड पे थी तो किसी भी यात्री को कोई हानि नहीं हुई है। ये पहली बार नहीं है जब जबलपुर रूट पर ट्रेन हादसे की घटना सामने आई हो। पिछले महीने जबलपुर में ही रेल हादसा कराने की साजिश रची गई थी। कचपुरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर लोहे के रॉड और पत्थर रखे मिले थे। इस ट्रैक से जब नैनपुर पैसेंजर ट्रेन गुजरी तो ट्रेन का इंजन लोहे के रॉड से टकरा गया। ऐसा ही मामला यूपी के कानपुर से भी सामने आया था। वहां वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी। ट्रेन के 22 के करीब डिब्बे बेपटरी हो गए थे। इस हादसे को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे। दावा किया गया था कि जब ट्रेन बेपटरी हुई थी तो उसे किसी संदिग्ध चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी थी, यानी ट्रेन की पटरी पर पहले से कोई संदिग्ध वस्तु रखी हुई थी, जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई थी। लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन है जो ट्रेन हादसों की साजिश रच रहा है? आखिर कौन है जो ट्रेन में बैठे मासूमों की जान का दुश्मन है? आखिर कौन है जो ऐसे रेल हादसे के जरिए रेलवे की छवि खराब करना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।